हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा है। मैंने रेड और ब्लैक कलर के ऊन से ये खूबसूरत सी पोशाक बनाई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ब्लैक और रेड कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हमें रेड कलर का ऊन लेना है और इस तरीके से एक लूप बना लेंगे हम। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को ले करके ऐसे लूप में से निकाल के इसको खींच के लॉक कर लेना है। फिर देखिए, क्रोशिया में ऊन को लेकर हम लूप में से निकालेंगे, ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 15 यानी कि 15 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। 15 चेन बीन के कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2। अब जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें 2 फंदों से निकालना है। ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकालेंगे। 2 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बीन के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हमें 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाया। अब हमें क्रोशिया में एक बारी उनको ऐसे लपेटना है और देखिए, जहां से हमने 3 चेन बनाया उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको ऐसे फंसा के निकालेंगे। तो 3 फंदे हो गए हैं क्रोशिया में। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है, तो 2 फंदे बचे। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है, तो ये एक डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालेंगे जहां से हमने डबल क्रोशिया बनाई थी और उनको फंसाकर निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें 2 फंदों से निकालना है, 2 फंदे बचे। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये एक और इसी चेन में से ये दूसरी डबल क्रोशिया बन गई। अब ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाएंगे, तो हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हमें क्रोशिया में उनको लेना है और देखिए, यहाँ से हमने चेन बनाई। इसके आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए, एक चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाई, अब ये 2 हो गई, ये 3 और ये 4। तो शुरू में हमने देखिए यहाँ पे जो 3 चेन बनाई थी इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है। तो देखिए कि हमने डबल क्रोशिया बनाई, तो अब कान्हा जी की एक स्लीव बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है ना, इसके आगे की 6 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 6 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में टोटल 7 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद फिर से हमें 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन छोड़कर 7वीं चेन में हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है, जिससे कि कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन गई है। अब यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है, इसके बाद 4 चेन और बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने शुरू में भी 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे ही हमें इधर भी 5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया बीन के कंप्लीट करने के बाद अब देखिए, कान्हा जी की दोनों स्लीव बन के बिल्कुल तैयार है। जब भी हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी बड़ी स्लीव बनानी चाहिए, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होती है। अगर छोटी स्लीव होती है ना, तो ड्रेस पहनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब हम इसको देखिए यहाँ से पलट लेंगे और पलट कर हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2
और ये तीन चेन बनाने के बाद अब देखिए हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कान्हा जी की चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम ड्रेस की घेर बनाएंगे। तो घेर बनाने के लिए लास्ट में जो एक फंदा बचा हुआ है ना, यहाँ पर हमें ब्लैक कलर का ऊन ज्वाइंट करना है। तो देखिए ये जो लास्ट में एक फंदा है इसमें से हम ऐसे ब्लैक कलर का ऊन निकालेंगे और इसको नॉट लगाकर यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए जहाँ से हमने ये ब्लैक कलर का ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर हम ऐसे निकाल लेंगे। फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमें ध्यान रखना है ये जो रेड कलर का ऊन है इसको हम यहीं पे ज्वाइंट रहने देंगे, इसको हमें कट करके निकालना नहीं है। तो हमने जो 3 चेन बनाई, अब इसके बाद वाली चेन में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। यानी कि हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 2 लाइन बीन के कंप्लीट करनी है। हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए 2 लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। तो देखिए इसको हम ऐसे ढीला करेंगे और ब्लैक कलर का जो ऊन है इसको हमें इसमें डालकर ऐसे निकाल के खींच के इसको टाइट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए जहाँ से हमने ऊन को लॉक किया उसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे और ये जो रेड कलर का ऊन है जो हमने यहाँ पे जॉइंट करके छोड़ा था इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से। अब हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। फिर हमें 3 चेन छोड़ देनी है, 1 2 और ये 3। और चौथी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। तो सिंगल क्रोशिया बना के हमने इसको जॉइंट कर लिया। फिर से हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। नीचे से हम 3 चेन छोड़ देंगे, 1 2 3। चौथी चेन में हम फिर से इसको सिंगल क्रोशिया बना के देखिए जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर देखिए यहाँ पे जो चेन बनाने के हमने जॉइंट की है इसी चेन के यहाँ से गैपिंग जो है यहाँ से हम डालेंगे और 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया हो गई और ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हमें इसी में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये 1 डबल क्रोशिया हो गई, फिर ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। तो हमने देखिए पहले 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाई और 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमें 2 बार लपेटना है ऊन को क्रोशिया में। फिर यहाँ से हम डालेंगे क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 4 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें पहले सिर्फ 1 फंदे से निकालना है। तो अभी भी 4 फंदे बचे। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। अब 3 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन तीनों फंदों से निकाल लेना है। तो ये ट्रिपल क्रोशिया बन गई। हमें 2 चेन बनानी है बीच में। देखिए हमने 2 चेन बनाई, फिर हम 2 बारी ऊन को लपेटेंगे और यहाँ से जो हमने चेन बनाई है इसमें डालकर क्रोशिया को उनको फंसाकर निकालेंगे। 4 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 1 फंदे से निकालेंगे। फिर से 4 फंदे बचे, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। अब देखिए 3 फंदे बचे क्रोशिया में तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन तीनों फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमें इसी में से 2 बारी डबल क्रोशिया बनानी है, ये 1 और ये 2। अब इसी में से 2 बारी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 और ये 2। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमने बीच में इसको सिंगल क्रोशिया बना के जॉइंट किया है इसी में से हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना के इसको जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने चेन बनाई है इसमें से हमें फिर से 2 बारी ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर 2 बारी इसी में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो 2 बारी हम उनको लपेटेंगे क्रोशिया में, यहाँ से क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 4 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 1 फंदे से निकालेंगे। फिर भी 4 फंदे बचे, क्रोशिया में उनको लेकर अब 2 फंदों से निकालेंगे। अब 3 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन तीनों फंदों से निकाल लेना है। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। फिर हमें क्रोशिया में 2 बारी उनको लपेटना है और यहीं से देखिए ऐसे हमें उनको निकालना है। 4 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 1 फंदे से निकालेंगे।
फिर क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। अब क्रोशिया में उनको लेकर तीनों फंदों से निकालेंगे। तो हमने देखिए फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना के कंप्लीट की। अब हमें 2 बारी डबल क्रोशिया बनानी है। अब हम 2 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। तो देखिए ये दूसरी डिजाइन भी बन गई है। अब यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइंट किया है, यहीं से हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बन जाएगा। इसी तरीके से हमें डिजाइन बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। चारों तरफ से हमने देखिए डिजाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है, हमें इसको भी यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए ड्रेस बन के कंप्लीट हो गई है। यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है, यहाँ पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर हम पीछे से इसको बंद कर देंगे। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।